अरे चल बोलो। गुरु वेद और उपनिषदों का जो मत है वही सत्य मत है और बाकी के सत्य नहीं। वेद मत, गुरु मत और संत मत। देखो, अगर वेद में कोई बात दूसरी कही गई है और संत भेष में आकर के तुम कोई दूसरी बात करते, तुम्हारे सतगुरु ने कोई तीसरी बात की है, तो इसे कहते हैं मत भेद। मत में क्या आ गया? भेद आ गया। और ये जब तक भेद है तुम्हारी मति, मतभेद का मतलब है तुम्हारी मति में ये भेद है, तब तक तुम पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। जो वेद मत है वही गुरु मत है, वही संत मत है। अब इन दोनों की इन तीनों की अभेदता का जब बोध होगा तुम्हें, तो तुम्हारा मत भी वेद मत हो जाएगा। इसलिए वेद की बात तो जो है कोई काट ही नहीं सकता। अब वेद जो है 3 भागों में बटा हुआ है, तो वो मत भेद नहीं है, वो मत भेद थोड़ी है। वेद का एक भाग कर्म कांड है, दूसरा भाग उपासना कांड है, तीसरा भाग ज्ञान कांड है। अब वो क्रम से जो है कांड क्यों है? इसलिए कि अधिकांश मनुष्य कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है। इसलिए सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कर्म कांड। अब कर्म कांड के विषय में जो वेद ने अपना मत दिया है, वही पूर्ण ज्ञानी कर्मों के विषय में बात बताएगा, तुमसे पालन करवाएगा। तो वो तो जो है सद्गुरु है, और वेद में कुछ और लिखा है और तुम्हारे गुरु जी कुछ और करवा रहे हैं, तो फिर वो जो है वेद मत से एकता नहीं होगी कर्मों के विषय में ही। तो वेद कुछ और कह रहा है, तुम कुछ और कर। जैसे वेद ने कहा यज्ञ करना श्रेष्ठ है, कहा कि नहीं? अब तुमने वेद की बात गुरु के द्वारा समझी नहीं। यज्ञोस विष्णु, यज्ञ ही कौन है? साक्षात विष्णु है, इसलिए यज्ञ करना श्रेष्ठ है। अब इस यज्ञ को कैसे किया जाए, ये गुरु के द्वारा तुमने भेद समझा ही नहीं। केवल वेद की बात पढ़ करके तो तुम मनोमुखी यज्ञ करना। अब वो जो मनोमुखी यज्ञ कर रहे हो वो वेद का मत नहीं, वो वेद मत नहीं। विरोधाभास कोई मत पालना। ये जो यज्ञाचार्य होते हैं, यज्ञ कराते हैं, ये वेद का मत नहीं। वेद यज्ञ को समझा रहा है, काय के द्वारा? कर्मों के द्वारा। देखो, सबसे पहले जो है द्रव्य यज्ञ की आज्ञा देता है वेद हमारा, द्रव्य यज्ञ करने को कहता है। तो द्रव्य यज्ञ में देखो सामग्री क्या क्या है, कौन कौन से अंग हैं उसके द्रव्य यज्ञ करने में? साकिल्य है। अब देखो साकिल्य में जो कुछ मिलाया जाता है, वेद कहता है वो शुद्धिकृत होना चाहिए। आज कोई शुद्धिकृत करता है? नहीं। साकिल्य में तिल नकली, घी नकली, जौ वगैरह, जौ तो खैर असली मिल जाती है, जो भी वैरायटी है, असली नहीं है, तो सब कुछ नकली। अब जब कुछ सब कुछ नकली है तो द्रव्य यज्ञ सफल नहीं। तो फिर बताया क्यों गया है
इसलिए बताएगा कि द्रव्य यज्ञ की प्रक्रिया को देख करके तुम ज्ञान यज्ञ में लग जाओ, क्योंकि ज्ञान यज्ञ को जो है कोई असफल नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान यज्ञ, और गीता में भगवान इसकी उद्घोषणा कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं, न ही ज्ञाने सदृश्यम पवित्रम यही विद्यते। ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली और कोई विधा है ही नहीं संसार में। तो देखो साकल्य लगता है यज्ञ में। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ को प्रतीकात्मक बना करके ज्ञान यज्ञ में रुचि बढ़ाना। साकल्य के अलावा और कौन है वहाँ? अग्नि है, और कौन है वहाँ? यज्ञ करता है, यज्ञाचार्य हैं, और यज्ञ को जो है संपन्न कराने वाले मंत्र हैं। इन सब का है एकत्रीकरण कि नहीं है? अब इसमें देखो तुम कौन? तुम क्या यज्ञाचार्य हो? तुम यज्ञ यजमान हो? तुम यज्ञ करता हो? यज्ञ के फल को प्राप्त करने वाले राजा दशरथ हो? तुम कौन हो? तो इसमें तुम पाओगे एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो मंत्रों का उच्चारण करता है। बहुत असली बात है ये वेद की। यज्ञाचार्य को तुम्हारे यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कौन से ऋषि को बुलाया था वशिष्ठ जी ने? संगी ऋषि। पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया था। तो उसमें अग्निदेव जो है, जो पदार्थ लेके प्रकट हुए, वो यज्ञाचार पी गए। तो जो उसी यज्ञ के फल को प्राप्त करना चाहता था उसी को दे दिया उन्होंने। उसी को दे दिया। बात आ रही समझ में कि नहीं? तो इससे क्या संकेत मिलता है? संकेत मिलता है कि तुम्हारा ये देह और ये संसार एक यज्ञशाला है, और इसमें तुम केवल यज्ञाचार्य हो। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आंखें अपना काम कर रही हैं, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, अंतःकरण अपना काम कर रहे हैं, प्राण अपना काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के गीता में भगवान ने कर्म की डेफिनेशन भी समझा दी। पहले कह गए हैं, समझा गए अर्जुन को, यज्ञ अर्थ कर्मणो लोको वयम अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन थे। यज्ञ अर्थ कर्म करो। अब हमको यज्ञ अर्थ कर्म करने ही नहीं आता। तदर्थ का मतलब यज्ञ अर्थ। तद माने उसी के अर्थ करो। यज्ञ के अर्थ कार्य करने को तदर्थ कहा है। तदर्थ कर्म कौन थे? पहले इस श्लोक को ध्यान पूर्वक सुनो। यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के अर्थ किया गया कर्म ही कर्म है, बाकी तो सब कर्म बंधन है। इसलिए तदर्थ कर्म कौन थे? उसी यज्ञ के, तद माने उसी के, अर्थ कर्म करो, ये कह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यज्ञ के जो है भोगी बन जाते हैं और अपने को कर्ता मान लेते हैं और कर्म के फल को प्राप्त करने लगते हैं। इसलिए कभी सुखी कभी दुखी बने रहते हैं। यज्ञ अर्थ कर्म करना आ जाए तो समझ लोगे आपकी साधना आगे को बढ़ जाएगी। जैसे यज्ञाचार को कुछ लेना देना नहीं, तो 18वें अध्याय में जाकर के इस कर्म की संपन्नता को बताया कि इसमें 5 हेतु लगते हैं। तुम्हारे कर्म जो होते हैं इसमें कितने हेतु हैं? 5 हैं। कौन कौन से?
अधिष्ठानम च कर्ता च करणम चेष्टा देव, चेष्टाएं और देव, ये 5 हेतु है। एक एक करके समझ। अधिष्ठान कौन है कर्म का? देह। अगर आपके पास देह नहीं होगी तो कर्म संपन्न नहीं हो सकता। अंतःकरण नहीं होगा तो कर्ता कौन होगा? अब देखो, देह तो अधिष्ठान बन गई किसकी? कर्म की। और अंतःकरण क्या बन गया? कर्ता बन गया। ठीक है। और इंद्रियां कारण, बिना इंद्रिय के कोई भी कर्ता किसी को भी ग्रहण नहीं कर सकता। करके देखा, मन ही मन में तुम जो है करते रहना, लेकिन वो संपन्न तो नहीं हुई, वो क्रिया, वो विधि संपन्न तो नहीं हुई। जैसे तुमने जो है दुश्मन को मारा, कहाँ मारा? कहीं अपने मन में मार लिया, तो क्या मर गया? बोलो, उसमें करण भी लगेगी। और करण प्रेरित किसके द्वारा होती है? देवता के द्वारा। इंद्रिय नाम जरूखा नाना, तब सुर कर बैठे थाना, आवत देखें विषय बिहारी, और खोल दें कपाट उघारी। होई बुद्धि जो परम सयानी। अब जो सयानी बुद्धि है वो क्या करेगी? वो पहचानेगी क्या कि न हम कर्ता हैं, न हम कारण हैं, न हम अधिष्ठान हैं, न हम देवता हैं, और न इनकी चेष्टा है। इन 5 हेतुओं में विचार करो, तुम कौन हो? कर्म में ये 5 हेतु लगते हैं, इनमें तुम पहचानो तुम कौन हो। क्यों विजयानंद जी? अपने को पहचानो, इनमें से तुम कौन हो? इनमें से कोई नहीं। तुम कोई नहीं हो, ऐसा तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम यज्ञाचार्य हो। तुम सारे यज्ञ के सिद्ध करने वाले, यज्ञ को संपन्न करने वाले, तुम्हारे बिना कोई यज्ञ संसार में नहीं चल रहा है, इसके गवाह कौन हो? तुम। इसी को कहते हैं कि यज्ञ अर्थ कर्म। यही है यज्ञ अर्थ कर्म करना। कोई कर्म किया उसका मुझे फल चाहिए, ये कर्म नहीं है। ये तो तुम्हें जो है दुख ही देने वाला है, ये तो बंधन में ही डालने वाला है। ये आई बात जो है कर्मों की समझ में। प्रश्न क्या था आपका? मूल प्रश्न क्या था? समझाते समझाते बह गए हम। वेद, गुरु। हाँ, मूल प्रश्न ये था। अब ये सब विधि किसने बताई? वेद ने बताई। ठीक है। जानी किसने? गुरु ने जानी। गुरु ने जानी और समझाई किसको? शिष्य को। अब इनकी अवैधता, अब गुरु की बात को नकार के तुम अपने जो है स्वभाव के अनुसार यज्ञ करने लगे, तो वो यज्ञ नहीं हुआ, क्या हो गया? कर्म बंधन हो गया। इसलिए कहा गया है कि वेद मत, गुरु मत, संत मत जब तुम्हें मिल जाए, तुम भी उसी से एक मत हो जाओ, तो समझ लो बोध को प्राप्त हो गए, अन्यथा नहीं। मन के अनुसार चलने से नहीं।